स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। बिहार शिक्षक भर्ती आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले जो टॉपिक्स हैं, प्रश्न हैं, वो आपको पार्ट 1 दोस्तों हमने कल आपको प्रोवाइड किया था। और क्या क्या आपने कल सीखा था, थोड़ी सी आपको झलकियाँ दिखा देता हूँ। आपको कल बताया गया था, यहाँ तक उदारवादी चरण के बारे में पूरी बात हुई थी कि उदारवादी चरण में कब से कब तक चला, 1885 से 1905 तक चला, प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको बताया गया। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ उस पर हमने चर्चा की। वायसराय कौन थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बंगाल के विभाजन के बारे में पूरी जानकारी आपको कल के वीडियो में मिला था। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को पिन कर दिया हूँ, आप जाकर पहला वीडियो उसको देख सकते हो। अब आज मुझे उसके आगे आपको बताना है, तो आइए देखते हैं उग्रवादी चरण। दोस्तों ये चरण 1905 से 1919 तक अपने प्रभाव में रहा, मतलब 1905 से 1919 तक चला। नेता कौन थे इस चरण में? देखो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंदो घोष थे। समझ रहे हो बात को? इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इनका प्रमुख उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, ये एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या यही आपको निचोड़ ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी ने इस महोत्सव का शुरुआत मुंबई में किया। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों पत्रिका भी लिखी थी। और इसी बीच में एक क्रांतिकारी घटना 1947 में पहली घटती है। दो भाई, ध्यान दीजिएगा, दो भाई इसमें थे। महाराष्ट्र के पूना में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था? इन दोनों भाइयों ने मिलकर प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड एयरस्टर्स दोनों की हत्या कर दी थी। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपनी पत्रिका, यानी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका, अब यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट क्या है, अपनी पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की है। परिणाम क्या हुआ? क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ावा मिला। ठीक है, चलिए इसी बीच दोस्तों आगे क्या हुआ? 1984 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन किया। उस सभा का नाम क्या था, ये आपको फिर एक वैलिड पॉइंट मिला, अभिनव भारत, ये था उस गुप्त सभा का नाम। 1907 में वरींद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था का अनुशीलन समिति का गठन किया, और जिसका उद्देश्य था, नारा था उसका, खून के बदले खून। यह अनुशीलन समिति के उद्देश्य का नारा था। अगला पॉइंट क्या है? 1909 में मदन लाल घींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, याद रखना। ये सारे पॉइंट पूछ सकता है आपसे कि भाई कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल घींगरा ने की। कब की? 1909 में। मैडम मीका जी कामा, जो कि पारसी महाराष्ट्रियन थी, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मदर ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैडम मीका जी कामा, यानी मीका जी कामा, जिन्हें पारसी महाराष्ट्रियन कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी में भांफड़ देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। आगे क्या है? इसी क्रम में दोस्तों 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को को, जिसको आप लोग आजकल कपिल शर्मा शो में इस शब्द को सुनते होंगे, अमूमन हंसी मजाक के दौरान ये वर्ड काफ़ी प्रचलित था। तो इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। अब एक चीज़ यहाँ फिर आपको वैलिड पॉइंट मिला, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1913। किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। कहाँ किया? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। देख रहे हो,
तो 1900 यानी 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह। समझ रहे हो ना, गदर पार्टी की गठन किया था लाला हरदयाल ने, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। आगे क्या है? कामगा टामारू की घटना। अब इस घटना के बारे में भी जान लो कि ये घटना आखिर क्या थी। कामगा टामारू, क्योंकि आपको पूरी बातें मैं विस्तार से बता रहा हूँ, जितने भी वैलिड पॉइंट हैं। ये घटना 1914 में घटित हुई। एक जापानी जहाज़ का गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। कोई एक जापानी जहाज़ थी, जो कि 1914 की घटना है ये, और गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज़ को किराए पर लिया और इस जहाज़ को लेकर हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री यात्रा कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुँचे तो वहाँ की सरकार ने भारतीय जहाज़ को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वे वहीं से वापस लौटने पर विवश हुए। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज़ को सीधा भारत लाया जाए, ना कि नतीजा कि जहाज़ सीधे भारत के बजबज बंदरगाह लाया गया। परिणाम की यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे कई यात्री मारे जाते हैं। अब ये तो अलग की घटना रही और इसके बारे में आपने जाना कि ये कामगा टामरू की घटना है। खैर, अगर पूछ लेता है तो इतना जानते रहिए कि हुआ क्या था, कैसे क्या, कितने यात्री थे। आमतौर पे यही पूछता है। जहाज़ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? तो वो जहाज़ हांगकांग से कनाडा जा रहा था, जिसमें 376 यात्री थे। 1914 में घटना घटित हुई। समझ रहे हो ना? चलिए, 1916 की लखनऊ समझौता की बात अब करें तो इस समझौता का तात्पर्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हो रही थी ये घटना, तो जिसमें गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ। इसको मिलाने में बाल एवं एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण योगदान रही। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गए। अब इस बात को समझो, एक हुए फिर अलग हुए। कब अलग हुए? 1918 में। अगला, होम रूल लीग आंदोलन। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1916 में हुआ। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है, जिसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमांड ने की थी, तो ये आप लोग जानते रहो। मेन पॉइंट, 1918 में मुस्लिम लीग अलग हो गया, विभाजन हो गया। होम रूल लीग का आंदोलन 1916 में हुआ। आयरलैंड का होम रूल ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है घर का शासन या घरेलू शासन। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमांड ने की थी, ये मेन चीज़ है। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में की, जबकि एनी बेसेंट ने दोस्तों मद्रास में किया था। और आगे क्या है दोस्तों? इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, किसके प्रचार के लिए? इसी के प्रचार के लिए कॉमनवेल्थ तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया एनी बेसेंट के द्वारा इसकी प्रचार के लिए। रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में आया। ये क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए था। ये एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून आया, जिसे काला कानून भी कहा गया। इसका मतलब था साफ साफ रॉलेट एक्ट में कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील इस कानून को लागू किया जाता था। किसी की भी गिरफ्तारी हो जाती थी। तो खैर, आगे दोस्तों है जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। डेट्स द वैलिड पॉइंट। यहाँ पे 2-3 बातें आपने देखा कि ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जो रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख प्रॉब्लम था ये यही था कि इसमें 1919 का ये एक्ट था, जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी गिरफ्तार कर लिया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ये भी एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। और पंजाब के जो स्थानीय नेता थे, इसमें डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध प्रारंभ किया। विरोध के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इसी बीच जनरल डायर को पता चल गया और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई।
जनरल डायर ने गोलियां चलाने की आदेश कर दी और बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिसमें 1800 भारतीय मारे गए। इसके बाद रिपोर्ट जारी किया गया, और रिपोर्ट भी कौन जारी किया? अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई जो समिति थी उन्होंने ही जारी किया था, हंटर समिति ने। तो रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें बताया गया कि मात्र केवल 379 लोग ही मारे गए, जबकि 1000 से भी ज़्यादा लोग दोस्तों मारे गए थे। इसके लिए 2 कमेटी गई, एक तो ब्रिटिश द्वारा और एक कांग्रेस के द्वारा। तो हंसराज ब्रिटिश सरकार का गवाह बन जाता है, जिसके कारण ब्रिटिश को दोष मुक्त कर दिया जाता है, ब्रिटिश को जो जिसने गोली चलाई थी। लेकिन दोस्तों बाद में बदला कौन उसका लेता है, ये मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। हंटर कमेटी का गठन अक्टूबर 1919 में हुआ, जिसमें 5 अंग्रेज अधिकारी थे और 3 भारतीय थे। उन 3 भारतीयों का नाम यहाँ पे है क्या क्या? चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे का पार्ट इसी चैनल पर आपको कल मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।